राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, 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 कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत के पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य के चौथेवें अध्याय का समापन हुआ। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्लास्तम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तेयो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कल की कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत का महात्म्य की महिमा बताते हुए एक परम पवित्र इतिहास का वर्णन सनकादि जी कर रहे, और उसका वर्णन करते हुए नारद जी और ऋषि मुनियों को बतलाया कि किस प्रकार आत्मदेव ने पुत्र प्राप्ति की, धुंधकारी की, और धुंधकारी के चरित्र का वर्णन किया बहुत बढ़िया ढंग से। और गोकर्ण की कृपा से, और जब उस सन्यासी के द्वारा दिए हुए फल को जब गाय ने खाया तो उसके भी पुत्र हुआ, बोले वो गोकर्ण कहा गया, और उसके कान गाय के से थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा, और आत्मदेव ने उसे अपना पुत्र मान लिया। और वह तो बड़ा शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया गुरुकुल में, और बड़ा विद्वान बना, और धुंधकारी अनेकों प्रकार के उपद्रव करते हुए महान खल हुआ। उसके उपद्रवों से घबराए करके और पिता आत्मदेव वन में जाके आत्महत्या करने के लिए पहुँचे। वहाँ पर गोकर्ण उनके कल्याण के लिए प्रकट हुए, और उन्होंने वैराग्य का उपदेश करके और उनको भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित किया। जहाँ वन में भगवान की भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान की लीलाओं का, और उन्होंने श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और उससे आगे किस प्रकार उसका उद्धार होगा, इसकी कथा आगे 5वें अध्याय वर्णन करी गई है। तो भावपूर्वक उसी कथा को वर्णन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अतः 5वां अध्याय, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूतवाच, पितर्यो पर तेतेन जननी ताड़िता भृशम, और कावित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता पैसा कहाँ रखा है, धन कहाँ है, नहीं तो अभी तेरी इस लाठी यानी जलती लकड़ी से खबर लूँगा, समझी। अरेति तदवाक्य संत्रासा जनन्या पुत्र दुखता, कूपे पाठक रात्रो तेन सा निधनम गता। उसकी धमकी से डर करके और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर के वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी, और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य है कि उसने जैसे कर्म किए, पूरे जीवन अपने उद्धार का कोई काम ही नहीं किया, तो आखिर में उसे कुएं में तो पड़ना ही पड़ेगा। श्री राम जय। तो उस प्रकार से उसने जब कोई कार्य अपने धर्म के लिए नहीं किया, कितना बढ़िया उसको अवसर मिला कि वह माता बन जा। बोले नहीं, मैं तो पूतना ही बनी रहूँगी। नहीं, माता बन जा। नहीं बनूंगी, नहीं बनेगी तो फिर अंधे कुएं में ही गिरना पड़ेगा। और दूसरे के बेटे को अपना बेटा मान लेने से बन नहीं जाता है। बोले स्वयं माता बनना पड़ता है, 9 महीने गर्भ में रखना पड़ता है, पीड़ा सहन करनी पड़ती है, तभी तो बेटे का सुख मिलता है। दूसरे के बेटे को अपना बना लेने से और वो बेटा बन नहीं जाता है। श्री राम जय राम जय सिया। तो इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। जिस चीज़ का उसने कष्ट नहीं सहन किया, नहीं उसको सुख भी नहीं मिल सकता है। जो पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति के लिए स्त्री कष्ट सहन करती है, उसको पालन लालन सब कुछ करती है, उसके लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करती है, उसको माता की पदवी मिलती है, तब उसकी जय जयकार होती है, जगत जननी पार्वती मैया की जय। तब वो हमेशा अपनी गोद में गणेश जी को बिठाल करके रखती हैं। वो माता जो हनुमान जी के ऊपर अपना वरद हस्त रख देती हैं और चारों युग में उनका प्रताप फैल जाता है, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता बन जाते हैं, तब जानकी मैया की जय जयकार होती है। और वो राधा रानी जो सुखदेव जी को थोड़ा सा भगवान की कथाओं को पढ़ाए के भेज दे में, तो संसार के कल्याण के लिए भागवत का गान करते हुए सुखदेव जी और सबको कृतार्थ करते हैं, तो तब उन जगत जननी राधा रानी की जय जयकार होती है, संसार भर में राधे 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 होती है। नहीं तो इस प्रकार से
बोले कि वो कुएं में गिर पड़ी, लेकिन उसने ऐसा कोई कार्य माता बनने के लिए प्रयास नहीं किया। स्त्री का शरीर तो पा लिया, पर पूतना ही बनी रही, सूपण खाई बनी रही जिंदगी भर, और ताड़काई बनी रही, तो नहीं बनी, माता नहीं बन पाई। इसलिए उसको आखिर में कुएं में जाना पड़ा। बोले डर रही थी नहीं बड़ी बोले गर्भ धारण करने में कष्ट, अब कष्ट सहन कर कितना कष्ट है। अब बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बोले उसको कुएं में जा करके और अपनी आत्महत्या करनी पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। जब उन्हें पता लगा, उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था और न शत्रु। संसार में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और स्वार्थ के कारण एक दूसरे संबंध बनाते रहते हैं, वास्तव में कोई किसी का नहीं। वो गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता, न दुखम न सुखम तस्या, न बैरी नापि बांधवाम। अरे द्वंद्वकारी गृह तिष्ठत पक्ष पण्यावधूवर्ता, और अत्युग्र कर्म करता चा तत्पोषण विमूढ़री। द्वंद्वकारी 5 वेश्याओं के साथ और घर में रहने लगा। ये 5 वेश्याएं कौन हैं? बोले ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये 5 वेश्याएं हैं। ये आँख, नाक, कान और ये जननेन्द्रिय, ये सभी 5 प्रकार की वेश्याएं। तो इनके साथ में रहने लगा। बोले हमेशा ध्यान किस बात पर जाता है? वेश्याओं के साथ रहने का अर्थ क्या है? बोले आँख को क्या अच्छा लगता है वही दिखाता रहूं, जीभ को क्या अच्छा लगता है वही खवाता रहूं, जननेंद्रियों को क्या अच्छा लगता है वही उसको प्राप्त कराता रहूं। इस प्रकार से उसने अपने जीवन को अपनी इंद्रियों के अधीन कर दिया, जड़ इंद्रियों के अधीन अपने चेतन स्वरूप को कर दिया। तो इस प्रकार से कहा कि 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। बोले आँख को ये देखे बिना नहीं रहा जाता है, जीभ को खाए बिना नहीं रहा जाता है, जननेंद्रियों को काम सुख के बिना नहीं रहा जाता है। उसकी चिंता से उसको बहुत इंतजाम करना पड़ता। बोले भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, देखो ऐसा है, काम की पूर्ति के लिए लोग स्त्री ले आते हैं, लेकिन वो स्त्री लाने से उनकी काम की पूर्ति हो नहीं जाती है और बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में कामनाओं का घर है स्त्री। और उस घर को भरते 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 उसकी पूरी जिंदगी खाली हो जाती है, पर वो कामनाओं का घर कभी नहीं भर पाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उसके लिए अनेकों प्रकार के क्रूर कर्म करता है, पर उन कामनाओं के घर को नहीं भर पाता। आखिर में खाली हाथ इस जहान से चला जाता है। बड़ी कोशिश करता है, सब करते हैं, पर आज तक इस पेट को कोई नहीं भर पाया, इस कामनाओं के घर को, स्त्री के कामनाओं के घर को कोई नहीं भर पाया, सब खाली हाथ गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसी प्रकार से धुंधकारी ने बहुत प्रयास किए, पर एकदा कुटिलाशास्तु भूषण अन्याभिलप्स्यवः तदर्थं निर्गतो गेहात्म कामान्धो मन्युमस्मरन् मृत्युमस्मरन्। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। अब ये तो विषय भोग ऐसे हैं, कभी इनकी पूर्ति होती नहीं और बढ़ते ही जाते हैं, और ला और बहुत से गहने मांगे। और वह तो काम में अंधा हो रहा था और जब काम में अंधा हो जाता है नहीं, तो बुढ़ापे में भी साइकिल चलाता है व्यक्ति और बिठाल करके अपनी स्त्री को बावला हो जाता है काम में अंधा हो जाता है, स्कूटर चलाता है, अपने से दूनी भैंस को बिठाल करके स्कूटर चलाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अपने स्वरूप का उसे ध्यान ही नहीं रहता, कितना पिसता है, कितना पिटता है, पर नहीं, उसको आदत पड़ गई है पिटोकरा को। तो और डोकरा हो गया, पर पिटोकरा नहीं बनना उसने छोड़ा, टोकरा का टोकरा ही रहा। तो एक दिन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती। बोले बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी बीतने वाला है, पर और जानता है अब अगला स्टेशन मौत का ही है, फिर भी नहीं, क्या जरूरत है, खाओ पियो मस्त रहो, जैसे रावण कहता है नहीं बोले भूमि पर आकर गए तक आशा लगता है पुष्कर बाग बिलासा। बोले क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। बोले मौत उसे कभी याद नहीं आती, बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। बोले गहने कहाँ से लाऊं, धन कहाँ से लाऊं, कैसे अपनी कामनाओं की पूर्ति करूं और कैसे इन वेश्याओं को संतुष्ट करूं, इसलिए वह निकल पड़ा। यतस्तश्च संयत्या वित्तं भीष्मा पुनर्गता ताभ्यो यच्छस्व वस्त्राणि भूषणानि की अंतिछा। वहाँ जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा करके और घर लौटाया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्राभूषण ला करके दिए
और चोरी का बहुत माल देख करके रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, अरे ये तो नित्य चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। जिन स्त्रियों के पीछे हम मरते हैं वो स्त्री बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, ना अपने पति से ना अपने बच्चे से। बोले प्रेम नहीं करती, वो धन से प्रेम करती हैं। बोले कहीं भी जा, कुछ भी कर, हमारे लिए पैसा लेके आ, सवेरा हो गया, उठ जा, विश्राम घाट जा। द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ जा, और यदि वहाँ नहीं जा सकता तो दुबई जा, बम्बई जा, कहीं भी जा, हमारे लिए भेजता रहे। द्वारकाधीश भगवान की, हमारे लिए ला, कहीं से भी ला। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको बावला बना दिया, और जब वो लाए के देता रहता है तो आखिर में एक दिन वो सोचती हैं, अरे ये लाया तो बड़े गलत तरीके से है। किसी दिन राजा को पता लग गया इसकी चोरी के बारे में, तो राजा इसे पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा, ऐसे दंड देगा, साथ में हमें भी दंड मिलेगा। बहुवित्ता च दृष्ट्वा रात्रो नार्यो विचार्यन चौर्या करोत्यवो नित्यम अतो राजा ग्रहिष्यति। और राजा वे सारा धन छीन करके से निश्चित ही प्राण दंड दे देगा। एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। अरे वित्तम हत्वा पुनश्चैनम मारिष्यति निश्चितम अतो अर्थ गुप्त गूढ़म अस्माभि किम न हन्यते। और ऐसा ही होता है। श्री राम जय राम। जब उस पर थक जाता है, उस पर कोई काम नहीं किया जाता है, तो उसके स्त्री बच्चे उसको मार डालते हैं। बोले हाय न खाओ, हाय न पियो, अब तेरी ज़रूरत नहीं, जा, अब हम अछूता मासी करेंगे तेरे और खूब खिलाएंगे तेरे को, तुझ पर कुछ नहीं होता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। अरे निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यश्यामो यत्र कुत्र चित्र इतिता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबद्ध रश्मभिः। इसे मारकर उन्होंने कहा, ये हम इसका माल मता लेकर के जहाँ कहीं चली जाएंगे। और ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया, समबद्ध रश्मभिः। द्वारकाधीश भगवान, जिसे आदमी चमकदार रश्मि समझता है नहीं, वो वास्तव में उसके गले की रस्सी है, और जब तक उसका गला पूरी तरह घुट नहीं जाएगा तब तक उसको छोड़ने वाली नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हाँ हाँ, बचने के लिए यहाँ से दुबई तो भाग सकता है, अमेरिका भाग सकता है, पर उसके पास रह जावे और गला उसका नहीं बिछे, ऐसा संभव नहीं। तो वो रस्सी चमकदार रश्मि लगती है, पर वास्तव में अपने पति बेटे सबके गलों को बांध देती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो बोले इसे मार करके हम इसका माल मता लेकर के जहाँ कहीं चली जाएंगी। तो ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और गले में फांसी लगा करके उसे मारने का प्रयत्न किया। पर मुंह में ग्रसित होता है नहीं व्यक्ति, तो मारते समय भी उसे क्या लगता है, मेरे से प्रेम कर रही है, पुच्छी ले रही है मेरी। द्वारकाधीश भगवान की जय। उसे वो रस्सी हमेशा रश्मि लगती है, बोले मेरी पुच्छी ले रही है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। तो गले में फांसी लगा करके जब मारने का प्रयास हुआ तो उसने कहा मेरी पुच्छी ले रही है, नहीं मरा। और उन्होंने सोचा अरे हम इसका गला घोट रही हैं, ऐसे लग रहा है गला सिरा रही हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तब पास कंठे निर्हायश्य तन्मृत्युमुपचक्रमा त्वरितं न ममारासौ चिंता युक्ता तदा भवन। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से ढहकते अंगारे डाले। क्यों रे, इससे क्यों रे लपका, इससे वह अग्नि की लपटों से लपका जल गया और वह छटपटा करके मर गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कभी कभी तो जीता ही जलता रहता है, बोले कहाँ से इंतजाम करो, पहले जीता हुआ जलता रहे, फिर आखिर में वो जल गया, मर गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तब पासम कंठे तप्ता अंगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुखेना व्याकुल हो निधनम गता। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। अब उसकी क्रिया कौन करे, बोले क्रिया भी करनी, गड्ढे में डाल लो उसको। श्री राम जय। और सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं, उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। न तम देहम मम चुर्गते प्राय साहसिक स्त्रिया और तन्न ज्ञातम तद रहस्यम तो केना पीडम तथैव चाह। लोगों के पूछने पर कह देती हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए और इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। एक आध तो ऐसे हमने ही देखी है, कभी नहीं आते उनके लौट करके, बोला जीते जी मर गए। द्वारकाधीश भगवान की है, जमुना मैया जैसे डाली। पर वो कहती हैं कि नहीं हैं, हमारे पति हैं, हमारे बेटे हैं, ऐसे ही करती हैं। तो स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं, उनके इस कृत्य का किसी को पता न चला।
और लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं और इसी वर्ष के अंदर में लौट आएंगे। अरे लोके पृष्ठ बदंति स्म दूरम याता प्रियोहिना आगमष्यति वर्षस्मिन् वित्त लोभा विकर्षिता। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। हम बराबर में देखते हैं बाहर से भीतर, भीतर से बाहर करते रहते हैं और घर में स्त्रियाँ आराम से पड़ी रहती हैं और आदमी बाहर भीतर और जैसे कुत्ता घूमता है नहीं ऐसे घूमते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पर प्रत्यक्ष में बिना देखे नहीं, या बिना अनुभव के और बिना देखे कहा जाए सत्य को भगवान करे तो बेकार होता है। नहीं, सत्य को देख करके समझ के और फिर उसे कथा के उदाहरण के साथ में जोड़ा जाता है, प्रत्यक्ष उदाहरण को। बोले हाँ, प्रत्यक्ष में देखती है गोपी बराबर में। बोले बार बार कुत्ते की तरह आदमी बाहर आता जाता रहता है, बोले घबराता है उससे। तो बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं। जो मूर्ख इसका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। अब वो धन भी नहीं कमा सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्या करे? घर में बैठे तो 4 भाषण ही मान दे हमारे बैठा हुआ है, अब क्या करे बेचारा? घर से बाहर जाए, बोले न हमारा रसोई का काम कर दे, न हमारे कपड़े धोए ले, क्या करे? द्वारकाधीश भगवान की। तो बाहर जाए, दुखी होता। तो उसकी वाणी, इनकी वाणी तो अमृत के समान स्त्रियों की कैसी है? समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है। अभी अपना कोई यार आ जावे तो आओ आओ, बड़े दिन में आए भाई साहब, बैठो न, तो उससे ऐसी बात करो। अपने पति से क्या सुनी नायिका भी, इस प्रकार से बोले कि उनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है। अपने पति के या अपने बच्चे के हृदय में नहीं, बोले कामियों के हृदय में, अपने यारों के हृदय में, लंपटों के हृदय में करती है। किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? कोई प्यारा नहीं। अपना जवान भाई मर जावे और अपने जवान भाई के मरने पर रक्षाबंधन के दिन काजू की कतरी मंगा करके खावे, बोले मर जाने दे, हमारे तो रक्षाबंधन हो रही है, हमारे तो जो है मर गया जो मर गया। द्वारकाधीश भगवान की। बोले भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? बोले हमें तो काजू की कतरी प्यारी है, मर जाने दे भाई को। बोले भाई के तो हमारे ढेर सारे सफाई कर्मी आते हैं, अयो रे राजू, ऐसे सफाई कर्मी का नाम अपने भाई का नाम रख ले वे, और हमारा भाई तो यही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई, ऐसी उल्टा। अरे स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टा नाम कार्य ध्रुदा विश्वासे अस्तितो मूढ़ा सा दुखे परिभूयते। और सुधामयम बचोयासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदय छुर धाराभम प्रिय को नाम योषिताम। और संयत्या वित्तम चताता कुलटा बहु भक्त का धुंधकारी भभुवाता महान प्रेता कुकर्म कृत। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई और उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ और वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता है। बताया नहीं कैसे जीते जी भटकते हैं, तो ऐसे ही वो मरने के बाद तो फिर क्या कहा जाए? तो बोले 10 दिशाओं में भटकता रहता, शीत और घाम से और संतप्त भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हारेव चिल्लाता रहता, परंतु उसे कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। बात्यारूपधरो नित्यम धावन 10 दिशोन्तरम शीततापः परिक्लिष्टो निराहारा पिपासिता न देवे शरणं क्वापि हा देवेति मुहुर्वदन् कियत् कालेन गोकर्णो मृत्युं लोकादबुध्यतः। अनाथं तं विदित्वैता गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमपर्वयत्। उसे अनाथ समझ करके गोकर्ण जी ने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। बोले किसी की भी मुक्ति हो जाए, साधुओं का काम ही यही है। पूर्व की कथा में बताया कि दूसरों के दुख से और पिघल जाते हैं मक्खन, तो फिर भी अपने ताप से पिघलता है और दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। बोले द्वारकाधीश वो धुंधकारी वाले चाहे कितना बड़ा दुष्ट था, उसकी आत्म शांति के लिए और उन्होंने अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए। बोले एवं भ्रमण स गोकर्ण स्वपरम समुपेयवान रात्रो गृहांगणे स्वप्नम आगतो लक्षित परे।
इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। बोले जो साधु लोग होते हैं वो दूसरे से बचना है, किस लिए? वो डरते नहीं दूसरे से। कभी कभी लोग क्या हमसे डरते हैं इसलिए हमारे साथ, नहीं डरते नहीं, तेरे जैसे कलेशी का सूरत देखना भी अच्छा नहीं लगता है संसारी लोगों की। हाँ, अब बराबर में ही मधुकैटभ राक्षस रहते हो तो उनको देखने की जरूरत क्या है? ब्रह्मा जी बोले उनको नहीं देखना, हमें अपने नारायण को याद करना, जगत जननी मैया को याद करना, उनको नहीं देखना द्वार उनसे। और वो समझे कि हमसे डर रहा है ब्रह्मा। हाँ डर रहा है भैया ब्रह्मा तेरे से, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख करके आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता, अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये तत्र सुप्तम स विज्ञाय और द्वंद्वकारी स्वबांधवम निशीथे दर्शयामासा महारौद्र तरम बपु सकन मेषा सकन हस्ती सकन महिषो भवत सकल इंद्र सकज अग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। बेपरीत्यामिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयम दुर्गतिकम कोपी निश्चित्याधा तम अब्रवीत। ये विपरीत अवस्थाएं देख करके गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्णवाच कस्तुतमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामे माम किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोसीति संसना। गोकर्ण ने कहा तू कौन है रे? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? मैं अभी द्वारकाधीश की गोपियों, मेरे को डर नहीं लगता तेरे से। ऐसा गोकर्ण ये तेरी यह दशा कैसे हो गई? हमें बता तो सही रे, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? कौन है रे लपका? तू बता, जल्दी बता कौन है? बोले कस्तम उग्र तरो रात्रो कुतो या तो दशा में माम किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोसीति संसना। तो सूत जी कहते हैं कि सूतवाचा एवं पृष्ठतातेना रुधु रोच्चै पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारहा ततो अंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तमोदैर्यत तस्सेह कहत पापौसौ प्रवक्तम उपचक्रमे। सूत जी कहते हैं गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से रोने लगा, ऐसे रोने लगा। बोले इतने पर भी वो उसकी बेबसी देखो, भगवान की माया। राम नहीं कह सकता, कृष्ण नहीं कह सकता, यमुना मैया की जय नहीं कर, द्वारकाधीश की जय नहीं कर सकता। बोले क्या ऐसे करने लगा। तो बोले कि सूत जी कहते हैं गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसके बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसे केवल संकेत मात्र किया, उसने केवल संकेत मात्र किया। तो गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे आमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेतवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विनिर्मिता लोकानां हिंसकस्सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीना फलोदयात् अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातृमामासु मोचया। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम मथाब्रवीत्। प्रेत बोला ही गोकर्ण जी मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया, वल्लभ का हो गया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसलिए मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा के मार। कुछ लोग तो जीते जी मर रहे हैं, तड़प रहे हैं बुरी तरह से। बोले कब मरे सासू और कब निकले आंसू। अब सासू नहीं, वो अपनी पत्नी के लिए कहते कब मरे, वो नहीं मरती। बोले तेरे को मार के ही मरूंगी द्वारकाधीश। अभी कहा नहीं तो वो जिसको समझ रहा है चमकदार रश्मि, वो है रस्सी, उसको मार के ही मरने वाली है, पहले नहीं मरने वाली। तो अंत में उल्टा स्त्रियों ने बोला कि मुझे तड़पा तड़पा के मार डाला महाराज। इसी से अब प्रेत योनियों में पढ़ करके ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैव बस कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी, तब उससे बोली
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। गोकर्णवाच तदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानता, तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धान्न मुक्तिस्से तदुपायो न परिस्त्वः, किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी से पिंडदान किया, गया जी में जाके पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए रे? और यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं। अच्छा तुम सब बात खोल करके कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। मुझे क्या करूं मैं? प्रेत ने कहा, बोले बता तेरी मुक्ति के लिए क्या करो भैया मैं? तो प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्धों से नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका और कोई उपाय सोचो। बोले मैं नहीं जानता हूँ। प्रेतवाचा गया श्राद्धा सतेनापि मुक्तरमेना भविष्यति, उपायम अपरम कच्चित्वं विचारया सांप्रतम। यदि तद्वाक्यम आकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गता, और सश्राद्धेन मुक्तेश्चेद असाध्यं मोचनं तवः। इदानीं तो निजं स्थानम् आतिष्ठं प्रेत निर्भया, तन्मुक्ति साधकं किंचिद आचरिष्ये विचार्य च। प्रेत की बात सुनकर के गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है भाई। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर के अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा भैया। द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ कभी कभी क्या होता है कि सुखदेव जी जैसे साधु दिगंबर बैठे रहते हैं, उनको देख करके कपड़े वाले सोचते हैं कब तक हमें बंधनों में बंधे रहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले नहीं नहीं आपका भी उपाय करेंगे मुक्ति का, चिंता मत करो, तुम्हारे भी कपड़े उतरवाएंगे। तो अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर के अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। इदानीं तुम स्थानम अतिष्ठा प्रेत निर्भया, तन्मुक्ति साधकम किंचित आचरिष्ये विचार्य च। अरे धुंधकारी निज स्थानम तेनादिष्टस्तो गता, गोकर्णश्चिन्तयामासा तां रात्रिं न तदद्यगात्। प्रातस्तामागतं दृष्ट्वा लोकप्रीत्या समागता, तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं या यथा निशि। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिना, तन्मुक्ति नैविते पश्यन् पश्यतः शास्त्र संचयान्। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यैः तन्मुक्तो स्थापितं परं, गोकर्णस्थं वनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। त्वभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूमि मे मुक्तिहेतुकं, तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यस्फुटं मिथ्याभ्यभासता। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सर्वे बर्वन प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं, गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। गोकर्ण की आज्ञा पाकर के धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला आया। उधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल को आया देख करके लोग उनसे प्रेम से मिलने आए। गोकर्ण जी को सब प्रेम करते थे उनके आचरण के कारण से, और सब उनसे मिलने के लिए आए। बोले और तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था सब उन्हें सुना दिया। और गोकर्ण जी भले ही कितने विद्वान थे, बोले घमंडी नहीं थे, उन्होंने उन सब लोगों से अपनी बात बताई। बोले आप में से कोई लोग इसका उपाय जानता है? उनमें से जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट करके देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। बोले नहीं महाराज कोई उपाय नहीं है। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण भगवान जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी के मुक्ति का साधन बताइए। यहाँ पर एक वाक्य आया, भगवान कह रहे सूर्य की गति को रोक दिया। तो क्या कोई सूर्य की गति को रोक सकता है? बोले नहीं, उन्होंने अपनी तपस्या से अपनी गति इतनी बढ़ा ली कि सूर्य के सन्मुख उनकी गति हो गई। तो ऐसा लगा कि सूर्य की गति रुकी, सूर्य की गति नहीं रुक गई। बोले द्वारकाधीश भगवान की, उन्होंने सूर्य के समान अपनी गति कर ली।
उनके मन की गति ऐसी हो गई कि वो सूर्य तक पहुंच गए, उनका अटैचमेंट हो गया। जब हम ध्यान में डूब जाते हैं तो जैसे भगवान से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, उसी प्रकार तपस्या के माध्यम से, और जैसे फ़ोन से करते हैं नहीं, संपर्क हो जाता है सबसे। हाँ, हो जाता है संपर्क सबसे, फ्रीक्वेंसी रेडियो में मिल जाती है तो संपर्क हो जाता है वायरलेस पर, है नहीं। तो इसी प्रकार से सूर्य भगवान से ये सब जितना संसार बाहर है नहीं, उतना हमारे भीतर भी है। ये भीतर भी हमारे सब सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, ये सब संसार, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर है। बोले भीतर के सूर्य से बाहर के सूर्य से और अटैचमेंट हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की इस प्रकार से सूर्य की गति को रोक ली। उन्होंने अपने भीतर के सूर्य की गति को समझा तो बाहर के सूर्य की गति तक उन्होंने मुकाबला कर लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो इस प्रकार से गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर के सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, बोले श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। भगवान सूर्य का धर्म वचन सुन करके और सभी प्रसन्न हुए। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, और है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्र संश्रवणार्थाय देश ग्राम जनाययो, पंकबद्ध वृद्ध मंदाश्च तेपि पापक्षयाय वै। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहाँ पहुँचे। देखो, चाहे कथा कभी भी किसी युग में हो, बोले कथा किसको प्रिय लगती है? भगवान की, जिसे संसार के विषय भोग भोगे नहीं जा सकते हैं, उनके सामर्थ्य नहीं। अभी पहले बताया नहीं कि पशुओं का वैराग्य कैसा होता है कि जब उनसे विषय भोग भोगे नहीं जाते हैं नहीं, तब वो प्रभु की ओर मुड़ते हैं मजबूर होकर के। तो ऐसे ही बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी बोले वही आए कथा सुनने के लिए। बोले द्वारकाधीश होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में क्या कि ताते आवत अत ही हारे और कामी काक बलाक बिचारे। और जिनके पास में खूब पैसा आ रहा है, खूब जिनका परिवार बढ़ रहा है रावण की तरह से, और जिनको खूब यश नाम प्रतिष्ठा मिल रही है, वो कथा सुनेंगे भगवान की। बोले द्वारका वो तो उपहास उड़ाते हैं, वो कथा सुनते नहीं, उपहास उड़ाते हैं। श्री राम जय सिया राम। एक उपहास पर ध्यान आई बात। श्री राम बोले भगवान के नाम पर अपने नाम रखने में और किसी का और भगवान का नाम लो तो बोले ये तो हमारे बाप का नाम है, हमें क्या ज़रूरत है भगवान का नाम लेने की। श्री राम ये तो हमारे बेटे का नाम है, हमें क्या ज़रूरत है नाम लेने की। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से लोग जो सामर्थ्यवान भगवान, जिनको उनके पुण्य प्रतापों से थोड़ा सा सामर्थ्य मिल जाता है, वो भगवान की कथा में, भगवान के गुणगान में कभी नहीं आती। बोले समाजस्तु तत्र संश्रवणार्थाय देश ग्राम जनायु, और पंकभद्र वृद्ध मंदाश्च तेपि पापक्षयाय वै। समाजस्तु महाज्ञातो देव विस्मय कारका यदि वासनम आस्थाया गोकर्णो कथयत कथाम। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देख करके देवताओं को भी आश्चर्य होता था। अब इतनी भीड़ क्यों हुई? बोले सभी संसार में किसी न किसी पीड़ा से ग्रसे हुए हैं, बोले सुखी कोई नहीं है, इसलिए सब आगे कथा सुनने के लिए। बोले हमें सुख मिल जावे, सब लूले लगड़े बन के आगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे अगर कहीं खैरात बट रही हो नहीं तो सभी भिखारी बन के लाइन में लग जाते हैं। बोले इस प्रकार, हाँ हमारे देश में नरेंद्र मोदी कह रहे, देखो कहते हैं हमारे देश में बड़े राजा लोग रहते हैं, पर जब मैं गेहूँ चावल बांटता हूँ नहीं तो कोई राजा नहीं है, सब भिखारी हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जब न कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देख करके देवताओं को भी आश्चर्य होता। और जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा करने लगे तब प्रेत भी वहाँ पहुँचा और ज़रा बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसको स्थान ही नहीं मिला। बोले जिसके लिए कथा की जा रही उसको तो स्थान ही नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
उसके लिए स्थान नहीं मिला। पहले ही सब जिनको आवश्यकता नहीं थी, जिन्हें मुक्त होना नहीं था, जिन्हें अभी संसार से लगाव था, वही सब आसनों को घेर करके बैठ गए। और जिसे वास्तव में भगवान से प्रेम है उसके लिए कोई स्थान नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जिसकी मुक्ति होनी है, जिसे भगवान ने मुक्ति के लिए और निश्चय कर लिया है कि इसकी मुक्ति करनी है, गोकर्ण जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए कोई स्थान नहीं। बोले सारे स्थान पाखंडी घेर करके बैठ गए, लंपट लपका घेर करके बैठ गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले अब ये कहाँ बैठेगा, पहले हमारी मुक्ति करो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। इसकी क्यों? अरे प्रेत तो वो बना है, पहले उसकी मुक्ति होगी। तुम्हारे पास तो अभी सामर्थ्य है, अपने आप स्वयं अपनी मुक्ति कर सकते हो। प्रेत थोड़ी बन गए हो, अभी तो मनुष्य देह में हो, मर थोड़ी गए हो अभी। बोले नहीं नहीं, इस प्रेत की मुक्ति होती रहेगी, पहले हमारी कर दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले इसी कारण से उसको कोई स्थान ही नहीं मिला। वो ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। श्री राम। लोग एक भी गांठ होती है नहीं, वहाँ जाते नहीं। मन में एक भी गांठ पड़ जाए तो फिर नहीं जाते वहाँ पर। लेकिन वो प्रेत था। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले 7 गांठ, एक नहीं 7 गांठ। और फिर बैठ गया ऐसी की तैसी गांठ की। तो उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए उसी के नीचे, और बांस में सभी बांसों में छेद होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सभी बांसों में छेद का मतलब क्या है? ये मनुष्य चाहे हम कितने भी अपने आप को ऐसा समझे हम निश्छिद्र हो गए हैं, पर हमारे छेद हमेशा काम के, क्रोध के, लोभ के बने ही रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उस छेद में से वो घुस गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तन्मूला छिद्रमाविश्य, अरे सा प्रेतोत्तराया च और स्थानम पश्यनितस्तता समग्र सप्तग्रंथियुतम तत्रात् पश्यत् कीचकम मुच्छ्रितम। और तन्मूला छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो असौ बातरूपे स्थितिं कर्तुम अशक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सा प्रथमस्कन्ध स्पष्टमाख्यानं धेनुजो करोत्। दिनान्ते रक्षिता गाता तदा चित्रं बभूव वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् तत्शब्दं पश्यतां सतां। द्वितीये हनि तदा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं, तृतीये हनि तदा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्। एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स्वादस्कन्धः श्रवणात् प्रेततां जहो। अरे दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुटलान्विता। तुलसी पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुट कुंडलान्विता। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। बोलो भागवत भगवान की जय। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। श्री राम। ये भगवान के नाम की भागवत कथा की ऐसी महिमा है, कितनी भी गांठ वाला हमारे पास में बैठ जावे उसकी गांठ तोड़ दे में। जब प्रेत की गांठ तोड़ दे में तो उसकी गांठ कहाँ से रह जावे, उसकी भी गांठ तोड़ दे में। द्वारकाधीश भगवान की जय। नहीं, भागवत कथा को चैलेंज करेंगे, उसकी गांठ तोड़ के रह में। तो बोले कि प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़ करके धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र होकर के प्रेत योनि में मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके और सबके सामने प्रकट हुआ। बोले लोग पूरे जीवन में एक गांठ को नहीं फाड़ पाते हैं, एक गांठ को नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा 7 गांठों को तोड़ करके। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। बोलो क्या कर लो अब। द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, भगवान की लीला करो कि हम होंगे मुक्त, पहले हम होंगे, हम बैठ जाओ, सबरे स्थान घेर करके बैठ जा।
भगवान को जिसे मुक्त करना है उसी को करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़ करके धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र होकर के प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से शोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, अरे ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वय्याहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात्। अरे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। अरे धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की भी पीड़ा चली जावे और वह भी भगवान की प्राप्ति कर लेवे तब मनुष्य। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य, बोले प्रेत का ही मन उस वार्ता में लगा, वो मनुष्य बैठे ही रहे, उनका मन ही नहीं लगा, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। मन ही नहीं लगा उनका, प्रेत का ही मन लगा, उनका मन ही नहीं। अभी पहले ही कहा था, ताते आवत अतये हारे कामी काग बिलाग बेचारे। उनका ही मन लग सकता है, जिसको मन लगाने के अनेकों साधन पहले से उपलब्ध हैं, उसका मन कथा में कैसे लगेगा। और द्वारकाधीश भगवान, उसका नहीं लग सकता, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगेगा उसका मन। तो उसने कहा कि धन्य है ये भागवत की वार्ता, जिसको सुनने से और जिसका सप्ताह पारायण भी धन्य है और जिससे मेरी प्रेत पीड़ा चली गई। और जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्राउटते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी हमारा अंत कर देगी। और ये कथा जब से चल रही है, भगवान की कथा कभी भागवत के रूप में, कभी रामायण के रूप में, कभी शिव पुराण, कभी ब्रह्म पुराण, कभी देवी पुराण, कभी गणेश पुराण, चलती रहती है भगवान की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और बड़े बड़े मिटाने वाले मिट जाते हैं पर भगवान की कथा कभी नहीं मिटती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बोले उनका अंत हो जाता है, बड़े बड़े ऐसे दुष्ट हैं नहीं, उनका अंत कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता है, पर भगवान की कथा सिंह की तरह से गर्जना करती रहती है लोगों को मुक्त करने के लिए हमेशा ये भागवत कथा। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगत जननी राधा रानी की जय। और जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा दिए किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। अरे कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलय सद्य कथा चेयम करिष्यति आद्र शुष्कम लघु स्थूलम बांगना कर्म विकृतम श्रवणम विहित विदहित पापम पावका समिदो यथा। और अस्मिन वै भारते वर्षे और सूरभिर्देव संसदी अकथा श्रवणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम अकथाम श्रवणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं उनका जन्म व्यर्थ ही है। श्री राम, तो इस कथा को प्रयत्न पूर्वक सुना जाओ। कथा बड़ी महंगी है, इतनी जल्दी नहीं मिलती है। भगवान करे आज की कथा को यहीं पटाक्षेप कर दो, उससे आगे कथा कल करेंगे। अब किस प्रकार से आगे धुंधकारी और विमान में बैठ करके जावेगा और गोकर्ण जी बाकी के लोगों का भी कल्याण इस भागवत कथा से कैसे करेंगे, उसका वर्णन कल की कथा में करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बे दुकर्णी निरंकार है ज्योत तुम्हारी त्यों लोक थैली उजियारी ससिललाट महाविशाला नेत्राल भ्रुकटी विकराला रूपमात कौरिक स्वावय दरस्करजन सुख पावय तुम संसार शक्ति लौकीना पालन हेत अन्नदंदीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्ही आदि सुंदरी वाला प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमरे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्या में रूप सरस्वती का तुम नारा दे सुबुद्र सिमन नवारा धर रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट वही फाड़ कर खम्बा रक्षा कर प्रहलाद बचाओ हरणा कुष्णो स्वर्ग पटाओ लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाये क्षीर सिंध में करत बिलासा दया सिंधी जय मनासा हिंगलाज में तुम वाणी मैं माता बनी जाय बकानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्नवालय दुख निवारणी की बाण सो भवानी लागुर वीर चित भगवानी कर में खप्पर खड़क बिराजे जाको दिक काल डर भाजे सुहे अस्त्रोट त्रिशूला जाचोट शत्रु सूला नगर कोट में तुम राजत हूँ लोक में डंका बाजत सोमर समाधान अब तुम मारे रक्त बीज संकन संगारे मैसा सुर दैत्यमानी जय अगवार मई कुलानी रूप कराल कालिको धारा सैन सैत तुम ते संगारा परिगार संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब अमर परियर बासव लोका तब मैं मासव रही अशोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सना पूजय नर नारी प्रेम भगत से जो जस गाँव में दुखदार निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई जोगी सरमन कैत पकारी योग न होय बन शक्ति तुम्हारी शंकर आचार तप कीनो काम क्रोध जीत सवलीनो निर्जन ध्यान धरो शंकर को काउ काल नहीं सुमर तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो शक्ति की तब मन पछताओ शरणागत को कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भाई प्रसन्नाथ जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन बिलम्बा मुको मात कष्ट तेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सदावे रे मूरख में डर पावे सतनाश की जय महारानी समरो चित्त में वाणी करो कृपा हे माध्याला रिद्ध करो न्याला जन्म जन्म में तप्पल पाऊँ तुमरो जस्म सना सुनाओ दुर्गा चालीसा जुगावे सबसे भोग परम पद पावे देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी जग जननी निपुण्य पार्वती मैया की जय या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो